गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सीखते हैं रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अंडर रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं इसको। तो हम सबसे पहले एडिशन सीखेंगे, तो ले लेते हैं एडिशन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4, इसको हम कैसे ऐड करेंगे देखेंगे। तो 2 अंडर रूट 4 आया इसका आंसर, और ये 4 का भी आप वर्ग निकाल दीजिए तो आ जाएगा इसका 4 विदाउट अंडर रूट का, है ना। अंडर रूट हट जाएगा। ये कैसे आया, आपको यहाँ देखना है कि एडिशन हमेशा अंडर रूट से अंदर अंडर रूट का किया जाता है, सॉरी बाहर का किया जाता है। अंडर रूट से बाहर की संख्याएं ऐड होती हैं, और अंदर का अंडर रूट के समान, अंडर रूट की संख्याएं समान होनी चाहिए। जैसे अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो आपस में समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब इसका एडिशन हो जाएगा। अंदर की संख्याएं अंडर रूट की समान है तो बाहर की संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा 1 1 2 अंडर रूट 4। ये हो चुका, यहाँ आ गया 2 अंडर रूट 4। एक बार कॉमन आ जाएगी ये, है ना, और बाहर की जुड़ जाएंगी। और यहाँ कितना आया, 2 अंडर रूट 4 आया। 4 का वर्ग निकाल देंगे तो 2 इंटू 2 आ गया। इंटू का मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ 7 अंडर रूट 3। ये कैसे आया, अंडर रूट के अंदर की संख्याएं समान है, तो एक बार हम अंडर रूट में 3 लिख लिए और बाहर ऐड हो जाएंगी, तो 4 3 7 आ गया, है ना। जब अंदर की संख्याएं समान होती है अंडर रूट की, तो एक बार लिख ली जाती हैं और बाहर की संख्याएं जुड़ जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 4, ये क्वेश्चन है हमारे पास आ चुका है। 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 इंटू 2, ये आया हमारे पास आंसर 2 अंडर रूट 5 प्लस 6। ये कैसे आया, 3 2 जा 6 हो गया यहाँ। और कैसे हुआ, क्योंकि अब देखेंगे कि अंडर रूट के अंदर की संख्याएं असमान है, तो यहाँ इस स्थिति में इसका एडिशन असंभव है। बट यहाँ कुछ हम सरल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पहली संख्या को 2 अंडर रूट 5 को हमने सेम लिख लिया, फिर यहाँ प्लस लिख लिया और 3 लिख लिया। अंडर रूट 4 के यहाँ वर्ग निकल रहा है, जिसका वर्ग बने उसका आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट 4 का वर्ग क्या होगा, 2। तो अब अंडर रूट हट जाएगा यहाँ, तो 3 इंटू 2 आ गया। ये 3 ऑलरेडी था और 2 आ गया इंटू में, तो यहाँ आया 2 अंडर रूट 5 हमने सेम लिख लिया, और प्लस 2 तिहाई 6 आ गया, 2 तिहाई 6 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 2 अंडर रूट 5 प्लस 6। अगला देखते हैं 2 अंडर रूट 9 प्लस 3 अंडर रूट 16 इक्वल टू आएगा 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 4। ये कैसे आया, यहाँ आ जाएगा 18 आया। ये कि 9 का आप वर्ग बना सकते हैं। ये आपस में अंडर रूट की संख्याएं तो असमान है, बट यहाँ वर्ग करके इसको हल कर सकते हैं आप, है ना। यदि वर्ग बन रहा है और यहाँ बन रहा है, तो आप 2 लिख सकते हैं यहाँ इक्वल टू में, जो है ये 2 को सेम उतार लेंगे, फिर इंटू रहेगा, इनके बीच में इंटू होता है, तो यहाँ 9 का वर्ग 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ गया। फिर हमने प्लस लिख लिया यहाँ 3 आ गया यहाँ, और पॉइंट नहीं, सॉरी ये इंटू है, इंटू 16 का वर्ग आ जाएगा 4, तो यहाँ आ गया 3 इंटू 4। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, तो 2 तिहाई 6 और यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 6 18 आ गया हमारा आंसर 18। अब चलिए हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अंडर रूट का। हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। 0 कैसे आया, अंडर रूट 3 समान है अंडर रूट के अंदर की संख्याएं, तो बाहर की संख्याएं घट जाएंगी। बाहर की संख्या घटेगी तो 1 है, यहाँ भी 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 मानेंगे, तो प्लस माइनस की संख्याएं घट के 0 हो जाएंगी। और जब 0 होगा तो अंडर रूट 0 आएगा, और 0 से अंडर रूट मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आ जाएगा। तो आपको समझना है कि सेम संख्याएं यदि रही अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 प्लस माइनस में घट जाती है, आ जाएगा 0। चलिए अगला करके देखते हैं। हमारे पास संख्या है यहाँ 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू यहाँ आएगा 2 अंडर रूट 3। ये कैसे आया, क्योंकि हमारे अंडर रूट के अंदर की संख्याएं समान है, तो ये आपस में क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। प्लस माइनस है तो 4 में 2 माइनस हो जाएगा, बाहर की संख्याएं माइनस हो जाएंगी, तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो आएगा 2, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस आएगा, और एक बार अंडर रूट 3 लिख लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 2 अंडर रूट 3। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 4 इक्वल टू आएगा यहाँ
3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ये कैसे आया? क्योंकि अंडर रूट 9 का वर्ग होता है 3, लिख सकते हैं यहाँ, और माइनस अंडर रूट 4 का वर्ग होता है 2, और 3 में 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1, क्योंकि वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यदि वर्ग बन रहा है तो उसको हल किया जा सकता है, यदि संख्याएं असमान भी हों अंडर रूट के अंदर, पर वर्ग बनना चाहिए, तभी इनको हल किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 4, इसको हल करेंगे हम। तो हमारे पास 4 अंडर रूट 2 और सेम आ गया, माइनस यहाँ आया 6। 6 कैसे आया? यहाँ 4 अंडर रूट 2 का 2 का वर्ग नहीं बन रहा तो हम इसका सेम लिख लेंगे। यहाँ 4 अंडर रूट 2 हमने सेम लिख लिया। ये संख्याएं अंडर रूट की दोनों संख्याएं आपस में असमान है, तो ये यहाँ अभी इस स्थिति में इसका प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो ये सेम लिखने के बाद यहाँ आप देखो कि अंडर रूट 4 का यहाँ वर्ग बन रहा है, तो यहाँ 3 इंटू 2 हो जाएगा, वर्ग हट जाएगा, यदि वर्गमूल हट जाएगा इसका, है ना, इसका रूट हट जाएगा क्योंकि 4 का वर्ग बन रहा है, तो 2 आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, 2 तिहाई 6 आ जाएगा यहाँ, और ये सेम लिखा जाएगी ये संख्या। तो 4 वर्गमूल 2 हमने सेम लिख लिया, और माइनस 6। ठीक, चलिए अगला एक और देखते हैं। 2 अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट 5। अब इस संख्या को हम सेम लिख लेंगे, 2 अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट 5। क्यों सेम लिख लिया? यहाँ तो ना वर्ग बन रहा है आपस में, और ना ये समान है संख्याएं, तो ये न माइनस प्लस होंगी और ना साथ में इनका वर्ग बन रहा है, तो ना ये सरल होंगी, तो ये हमारा सेम आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, हम अब मल्टीप्लीकेशन का करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में ध्यान दीजिएगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हट के रूल रहता है। यहाँ समान संख्याएं अंडर रूट में घटती या जुड़ती हैं, मगर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है जैसे सवाल 2 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2, इसका आंसर आ रहा है 6 अंडर रूट 8। कैसे आया? आपको अंडर रूट से अंडर रूट का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ समान और असमान संख्या से आपको मतलब नहीं है, दोनों ही संख्याएं यहाँ मल्टीप्लाई हो सकती हैं, बट यहाँ ध्यान देना है कि अंडर रूट के बाहर की संख्या बाहर से मल्टीप्लाई होगी और अंडर रूट के अंदर की संख्या अंदर से मल्टीप्लाई होगी, बस इतना ही आपको यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, अंडर रूट में लिख देंगे क्योंकि अंडर रूट का मल्टीप्लाई है, और बाहर की संख्याएं विदाउट अंडर रूट में है, तो 3 दूनी 6 बाहर लिख देंगे, बस यही करना है यहाँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा यहाँ 6, क्योंकि बाहर 1 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 जो लिखा नहीं जाता, और 2 3 जा 6, अंडर रूट 6 आ गया, अंडर रूट से मल्टीप्लाई हुआ तो। चलिए अगला देखते हैं। 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15। अंदर से अंदर का होगा, अंडर रूट के अंदर से अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 5 तिहाई 15 आ गया अंडर रूट में, और बाहर से बाहर हुआ तो 4 दूनी 8 आ गया, ये आ गया 8 अंडर रूट 15। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, ये हो जाएगा अंडर रूट 25, और 25 का वर्ग निकल के आएगा 5 और अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है ना, जिसका वर्गमूल निकल के आ रहा है, वर्ग बन रहा है, उस संख्या का वर्गमूल हट जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम डिवीजन, सॉरी एक अभी और देख लेते हैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारे पास संख्या है 2 अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 4 यहाँ, और यहाँ हमने वर्ग कर दिया क्योंकि यहाँ 9 का भी वर्ग बन रहा है और 4 का भी, तो यहाँ जैसे 2 सेम लिख लिया और 9 का वर्ग इंटू 3, है ना, बीच में यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू होगा, और 9 का वर्ग आया 3, तो 2 इंटू 3 आ गया। फिर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया, और यहाँ 3 आया, और 4 का वर्ग बन रहा है तो 4 का आएगा 2, तो इंटू 2, और यहाँ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ आपस में पहले इनका मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आएगा तो बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 6 जा 36 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया है कि आप अंडर रूट से अंडर रूट का कर दीजिए और बाहर से बाहर का, तो यहाँ भी आपको 36 ही प्राप्त होगा ऐसा भी करने पर, क्योंकि 9 4 जा 36 हो जाएगा, 36 का अंडर रूट में आएगा ये, तो अंडर रूट में इसका वर्ग बनेगा 36 का 6 और 2 तिहाई 6, तो 6 छंगा 36 ही आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं डिवीजन कि अंडर रूट में यदि डिवीजन हो तो हम किस तरह करते हैं उसको हल। हमारे पास क्वेश्चन है 2 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, आएगा 1 क्योंकि अंडर रूट 2, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी आपको अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मतलब समान होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर की संख्याएं जब समान होगी तभी आपस में ये डिवाइड होंगी।
तो यहाँ देखिए समान है संख्याएं ऊपर नीचे, तो यहाँ डिवाइड होगा, एक बार जाएगा, सेम संख्या है तो आएगा 1। ये समझो आप कट जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट 2 आ जाएगा 1। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2। ये क्वेश्चन है, इसमें अंडर रूट 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 1। ठीक है ना, चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट 2 ये कैंसिल, ये अंडर रूट 2 से ये कैंसिल, एक बार जाएगा इसका, और यहाँ से 2 2 या 4 आ जाएगा, 2 2 या 4, ये 2 से नीचे वाले 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2, क्योंकि इसका 1 आ चुका है और 2 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2। ये कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाहर से बाहर डिवीजन होगा, बाहर से हमें मतलब नहीं कि संख्याएं समान है या समान है डिवीजन में, पर अंदर की संख्याएं अंडर रूट की समान होगी तभी हम इसका डिवीजन कर सकेंगे। तो बाहर की हमने डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 आया, 2 बार इसका डिवीजन गया, और यहाँ ये अंडर रूट की संख्याएं समान थी तो यहाँ एक बार कट गई, आ गया 1, क्योंकि सेम संख्या थी, कट गया, आया 1, तो 2 1 जा 2। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 8 अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 4 इसका 2 आया यहाँ 2 अंडर रूट 5। और अगला एक और है सवाल हमारे पास 10 अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 5 अंडर रूट 2, यहाँ आया 2 अंडर रूट 5/2। अब ये कैसे आया, चलो इसको समझते हैं। यहाँ क्या है, अंडर रूट 5 है ऊपर, नीचे अंडर रूट में संख्या नहीं है, तो हम विदाउट अंडर रूट से विदाउट अंडर रूट की संख्याओं को डिवीजन करेंगे। तो 4 का डिवीजन 8 में होगा 2 बार में, ये आ जाएगा 2, तो 4 2 जा 8, यहाँ ये 4 से ये संख्याएं आपस में कट गई, बाहर की संख्या, और यहाँ है अंडर रूट 5, तो हम 2 और इंटू में लिख लेंगे 2 अंडर रूट 5। ठीक है, ये बटे हट चुका है क्योंकि बटे की संख्या पूरी तरह से यहाँ टेबल चला गया तो कट गई है, तो यहाँ आया क्या 2 अंडर रूट 5। अगला देखते हैं। तो अंडर रूट से बाहर की संख्याएं बाहर कटेंगी, है ना, जो विदाउट अंडर रूट में है, और अंडर रूट की संख्या देखेंगे यहाँ, तो यहाँ असमान संख्याएं हैं, तो ये आपस में डिवीजन का नहीं होगा। तो चलिए 5 का हम करते हैं, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है ना, कट जाएगा ये 5 से, और अंडर रूट के ये आपस में संख्याएं समान है तो एक बार लिख लेंगे इनको, तो 2 और अंडर रूट में 5/2 लिख लिए। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको अंडर रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार यदि आप मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे मैथ्स से रिलेटेड। जय हिंद, जय भारत।